सबसे पहले हमें पेस्टिंग वाली बुकरम लेनी है, वो भी सॉफ्ट वाली। इस पर हम स्ट्रेट लाइन फोल्ड कर लेना है इसको, फिर इस पर स्ट्रेट लाइन बना देना है। फिर 1 इंच चौड़ा हम कॉलर की चौड़ाई रखेंगे, 1 इंच। इस पर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक नेक की चौड़ाई लेंगे। मैंने ली है चौड़ाई 3.75, मतलब 3.25 इंच मैंने नेक की अपनी चौड़ाई रखी है। इस पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से देखिए मैंने किस डायरेक्शन में रखा है, इसको इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। अब हमें 1 इंच के इस लाइन के पास में 1 इंच के गैप पे इस तरह से डॉट डॉट लगा देने हैं। अब इन डॉट डॉट को हमें इस स्केल की सहायता से मिलाना है। एक बारी में नहीं होगा ये, 2 3 डॉट को मिला के हम इसको पूरा करेंगे ताकि हमारी शेप अच्छे से आ जाए। देखिए हम ये कुर्ती का राउंड फ्लैट कॉलर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब हमें जो मेरे कुर्ती के नेक का जो लंबाई है वो लेनी है। हमें यहाँ पर मेरे नेक की जो लंबाई है राउंड में आई है वो है 10.25 इंच, मतलब 10.25 इंच। देखिए चिंटी भी आ गई है कॉलर की ड्राफ्टिंग सीखने के लिए, इसको भी सीखना है। अब हम यहाँ से फ्रेंच कर्व की सहायता से हम राउंड शेप दे देंगे। जिसको जैसे शेप देनी है वैसे दे सकते हैं, हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं, राउंड में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेट रखने वाली हूँ क्योंकि मैंने कुर्ती में नेक ऐसा बनाया है कि वहाँ पे स्ट्रेट ही अच्छा लगेगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह की शेप हमारी इस कॉलर की ड्राफ्टिंग की आएगी। कटिंग करने के बाद अब हम इसको कपड़े पे अटैच कर लेंगे। आयरन की सहायता से इसको इस कपड़े पे चिपका लेंगे अच्छे से। बिल्कुल प्रेस करके हमें आयरन करनी है इस पे ताकि अच्छे से चिपक जाए, हटे ना इस पे से। ऐसा नहीं कि हल्का सा चिपकाया है और ये थोड़ा सा अटैच करने के बाद फिर अलग हो जाए फैब्रिक से। अब हम इस फैब्रिक को डबल करेंगे और फिर इस पे आयरन करेंगे अच्छे से। आयरन करने के बाद हम इसको यहाँ पे जितना भी हमें ये रखना है उतना कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं, वहाँ पे बताएंगे आपको अच्छे से कि किस तरह से हमें कॉलर की स्टिचिंग करनी है। अब हमें कॉलर के इस कोने से और इस कॉर्नर तक राउंड में स्टिच लगा लेनी है और यहाँ से कुर्ती के साथ जो अटैच करेंगे उतना मार्जिन रख के यहाँ से भी हम इस फैब्रिक को कट कर देंगे और अंदर की साइड से भी कट कर देंगे। यहाँ पे हमें मार्जिन बिल्कुल हल्का हल्का ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो अच्छे से हमारा पलट नहीं पाएगा, ये फोल्ड नहीं हो पाएगा दूसरी साइड। तो इसलिए हमें हल्का हल्का ही मार्जिन इसमें रखना होता है। और हमें इसमें छोटे छोटे नोचेस भी लगाएंगे। जहाँ पे भी हमारी राउंड शेप आती है, चाहे किसी की भी स्टिचिंग कर रहे हो हम, वहाँ पे हमें नोचेस लगाने ज़रूरी है, नहीं तो हमारा अच्छे से ये पलट नहीं पाएगा कॉलर। अभी नोचेस लगाने के बाद हमारे अच्छे से फिनिशिंग से ये पलट पाएगा। अब दूसरी साइड जो है हमारी वो कुर्ती के साथ अटैच होगी हमारी, और जो ये कॉर्नर होते हैं इनका फैब्रिक है जो एक्स्ट्रा वो पूरा कट कर देना है, तो अच्छे से हमारे कॉर्नर निकल के आएंगे कॉलर के। अब इस साइड से हमारी कुर्ती के साथ जो कॉलर अटैच होगा वहाँ पे जितना भी मार्जिन लेके हमें अटैच करना है उतना मार्जिन लेके हम सारा फैब्रिक यहाँ से कटिंग कर देंगे, उतना ही रखेंगे जितना हमें कुर्ती में अटैच करना है। अब कटिंग करने के बाद इसको हम कॉलर को पलट लेंगे।
देखिए पलटने से पहले हमें इस तरह से, जो आपको दिखा रही हूँ मैं, मार्किंग कर लेनी है, हमें गाइडलाइन ले लेनी है, ताकि इसको कॉलर को पलटने के बाद हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक हमें दूसरी साइड से अटैच करना है ये। क्योंकि एक साइड तो हमारे, देखिए एक साइड से तो हमें पता चलता है कि पेस्टिंग है एक साइड, तो यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है, इतना मार्जिन लेना है, लेकिन दूसरी साइड से हमें पता नहीं चलता पलटने के बाद। तो इसलिए हम ये गाइडलाइन लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि इतना मार्जिन हमें कुर्ती के साथ अटैच करना है। अब हम दोनों कॉर्नर को मिला के कॉलर का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, अच्छे से मिला लेना है, इधर उधर ना हो हमारा सेंटर। तो दोनों साइड हमें छोटे छोटे नोचिस लगा लेने हैं और सेंटर पॉइंट अच्छे से ले लेना है, मार्क भी कर देंगे। देखिए मेरा ब्लैक कलर का है ये फैब्रिक, तो इसमें दिखेगा नहीं, तो हम मार्क भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से पलट के इस पे आयरन करके, देखिए इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट तो ले लिया है, अब हमें कुर्ती का भी नेक का सेंटर पॉइंट लेना है। देखिए यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे और इसको सेंटर से इस तरह मिला करके देखेंगे कि हमारा कॉलर का ये सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉलर का और कुर्ती का मेजरमेंट अच्छे से कोने से कोने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए हमारा पूरा आया है ये। अब हम इसको यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। अब हमको इस तरह पूरे नेक में अटैच कर देना है कॉलर, और बीच में सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है कि सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए, ताकि हमारा कॉलर छोटा बड़ा ना हो, अच्छे से अटैच हो जाए इसमें। देखिए हमें मशीन को बिल्कुल हल्का हल्का धीरे धीरे चलाना है ताकि कॉलर में कहीं झोल ना आए। और हमारा जो ये दोनों कंधों पे जो मार्जिन होता है, शोल्डर जॉइंट करते हैं, वो मार्जिन हमारा पीछे की साइड होना चाहिए, आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जॉइंट पे भी हमें अच्छे से कॉलर को अटैच करना है। और हमें यहाँ पे राउंड में छोटे छोटे नोचिस भी लगाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप है ना, तो नोचिस देना ज़रूरी है। ऐसे धीरे धीरे करके धीरे धीरे मशीन चलाएंगे और अच्छे से कॉलर अटैच कर लेंगे एक साइड से। अब इसको हम पलट कर दूसरी साइड से भी, देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से करके इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे और इसको भी ऊपर से अच्छे से स्टिच कर देंगे। देखिए मेरा नेक इस तरह स्ट्रेट है, तो मैंने स्ट्रेट वाली शेप दी थी यहाँ पे, तो ये वाली शेप ही मेरी अच्छी लग रही है। अगर आपको राउंड में देना होता आप राउंड में भी दे सकते हैं। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, राउंड में नोचिस लगा के छोटे छोटे, और ऊपर से धीरे धीरे मशीन चला के इसको भी अटैच कर लेंगे। हमें ज़्यादा लंबी सिलाई नहीं लगानी है, एक बारी में धीरे धीरे करके छोटी छोटी सिलाई करके फिर इसको कॉलर को अटैच करना है, तो हमारा कॉलर अच्छे से अटैच हो जाएगा। देखिए हमने कॉलर अटैच कर लिया है। अब मैं इसको, आपको डमी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने आयरन पिलो बनाए हैं, एक पैडेड वाला आयरन पिलो बनाए हैं, उस पर लगा के भी आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से इसकी शेप आई है। आगे से देखिए कॉर्नर बिल्कुल अच्छे से बने हैं। ये है हमारा कुर्ती का राउंड फ्लैट कॉलर, जो हमारे गर्दन के नीचे वो क्या आएगा, स्टैंड कॉलर की तरह नहीं आएगा, ये थोड़ा फैला फैला रहेगा। तो देखिए हमारा कॉलर बन के रेडी हो गया है। थैंक यू।